बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको शदाद की जन्नत और इसका इबरतनाक अंजाम के बारे में बताएंगे। अहकाफ कौम आद का मस्कन था। अरबी में रेत के लंबे और ऊंचे टीलों की हेकफ कहा जाता है। अहकाफ हेकफ की जमा है और यूँ इसका मतलब होता है रेत के ऊंचे और लंबे टीलों की ज़मीन। ये इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। कौम आद यहाँ 8,500 साल कबल आबाद थी। अल्लाह ताला ने इन्हें सरसब्ज खेतियाँ भी दे रखी थी, जानवर भी, पानी भी और वाफिर खुराक भी। नेमतों की इस फरदानी ने इन्हें भटका दिया। वो अल्लाह के बागी हो गए। हिदायत के लिए हजरत हूद को भिजवाया गया। वो इन्हें तबलीग करने लगे, लेकिन आदान का मजाक उड़ाने लगे। वो शिर्क से पीछे हटने के लिए राजी ना हुए। शदाद इस कौम का बादशाह था। ये दो भाई थे, शदीद और शदाद। शदीद पहले बादशाह बना और वो फौत हुआ तो शदाद ने इक़्तिदार संभाल लिया। वो एक वसी सल्तनत का हुक्मरान था। हुकूमत यमन से इराक और बाज़ रिवायत के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। हजरत हूद ने उसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल भी बंद था। दोनों के दरमियान मुकालमा हुआ। शदाद ने हजरत हूद से पूछा, अगर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? हजरत हूद ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। शदाद ने पूछा, जन्नत क्या है? हजरत हूद ने उसे जन्नत का नक्शा बनाया। शदाद ने दावा कर दिया, ये क्या बड़ी बात है, मैं भी ऐसी जन्नत बना सकता हूँ। हजरत हूद ने इस कुफ्र और शिर्क से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाज ना आया। उसने सल्तनत के तमाम बड़े मामार इकट्ठे किए और अहकाफ में इरम के मकाम पर 20 को इस लंबी और चौड़ी जन्नत बनवानी शुरू कर दी। जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें भी लगवाई गई, जवाहिरात भी लगाए गए। इसने शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवा कर दी गई और दुनिया जहां के दरख्त, पौधे, फूल भी लगवा दिए। कौम आद बुलंद सतूनों पर महलात बनाने की माहिर थी। शदाद की जन्नत में ये फनारूज पर था। रेत के टीलों के दरमियान बुलंद सतून थे और इन सतूनों पर सोने और चांदी की इमारतें खड़ी थी। शदाद ने फैसला किया था, जन्नत की तकमील के बाद इसमें कदम रखेगा। मामारों ने जब इसे जन्नत की तकमील की इतला दे दी तो वह तैयार हुआ। अपनी फौज और जन्नत के इंस्पेक्शन के लिए निकल खड़ा हुआ। वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, घोड़े से नीचे उतरा। अभी इसका एक पांव जमीन पर और दूसरा घोड़े की रकाब पर था। मलकुल मौत आ गया और शदाद ने इससे सिर्फ जन्नत में कदम रखने की मोहलत मांगी, लेकिन फरिश्ते का जवाब था, अल्लाह ताला का हुक्म है, तुम्हें तुम्हारी जन्नत में कदम ना रखने दूं। वो बहुत गजगजाया, लेकिन मलकुल मौत ने उसकी जान कब्ज कर ली। वो जमीन पर दूसरा कदम ना रख सका। शदाद की मौत के बाद हजरत जिब्राइल अमीन ने चीख मारी और शदाद की पूरी जन्नत ज़मीन में धंस कर गालिब हो गई। शदाद का इंजाम कौम आद के लिए काफ़ी था, लेकिन जब इंसान की अक्ल पर गरूर का पर्दा पड़ता है तो शदाद हो या शदीद, किसी का इंजाम दिखाई नहीं देता। हजरत हूद कौम को शदाद का अंजाम पता कर डराते रहे, लेकिन आद ना माने, यहाँ तक कि वो मायूस हो गए। अल्लाह ताला ने इन्हें साथियों के साथ इलाके से निकलने का हुक्म दे दिया। कौम को आखिरी बार समझाकर अहकाफ से निकल गए। अल्लाह ताला ने इनके बाद आद पर खौफनाक आंधियाँ मुसल्लत कर दी। वो आंधियाँ 7 रातें और 8 दिन चलती रही, यहाँ तक कि पूरी कौम अपने बुलंद सतूनों और सोने और चांदी की इमारतें समेत ज़मीन में दफन हो गई। कौम आद का निशान तक न रहा। पूरी वादी रेत के सहरा में गुम हो गई। पानी के ज़ख़ीरे बचे ना ही दरख्त, पौधे, जानवर और खेतियाँ, सिर्फ रेत के लंबे और ऊंचे टीले बच गए थे। कौम आद के बाद समूद का दौर आया। ये लोग मौजूद सऊदी अरब के इलाके मदाइन सालेह में आबाद हुए, पहाड़ तराश कर घर बनाए। अल्लाह ताला ने इन्हें भी रिस्क, पानी और सबसे से नवाजा। वो लोग कदावर और मजबूत भी थे। वो खड़े दरख्त उखाड़ कर फेंक देते थे। ये ताकत इन्हें कुफ्र की तरफ ले गई। अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए हजरत सालेह भिजवाए। वो इन्हें समझाते रहे, लेकिन वो बाज ना आए। अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत के रास्ते पर लाने के लिए ऊँटनी और इसका बच्चा भी भिजवाया, लेकिन वो हिदायत पाने की बजाय ऊँटनी के दुश्मन हो गए। उन्होंने एक दिन ऊँटनी पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। ऊँटनी का बच्चा डर कर पहाड़ की तरफ दौड़ा। पहाड़ शक हो गया और इसमें गुम हो गया। ये वाक़या कौम समूद की तबाही का बाइस बना। हजरत जिब्राइल ने चीख मारी और मदाइन सालेह से लेकर
हजर मौत तक 500 किलोमीटर के पहाड़ छोटी छोटी काशों में तकसीम हो गए। यूं कौम समूद भी बर्बाद हो गई। हजरत सालेह कौम की तबाही के बाद हजरत हूद के इलाके अहकाफ में आ गए, पहाड़ों में आबाद हुए, इंतकाल फरमाया और पहाड़ों की चोटी पर मदफून हुए। अहकाफ के ये इलाका इस वक्त अमान में मौजूद है। कौम आद और कौम समूद दोनों के लोग सलाला शहर के मज़ाफ़ात में आबाद थे। हज़रत हूद और हज़रत सालेह के मज़ारात भी सलाला में वाक़ हैं। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।